खेत मजदूर दीनू और भगवान विष्णु लक्ष्मी की एक सच्ची और अनसुनी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, विराट क्रिएशन में आपका स्वागत है। सालमपुर नामक गांव में दीनू खेत मजदूर रहता था। वो सूरज सिंह नाम के जमींदार के वहाँ खेती करता था। खेत मजदूरी के बाद जो भी आमदनी होती थी उसमें से वो हर रोज़ भगवान को फल फूल चढ़ाता था, लेकिन वो फल फूल पंडित जी लोगों में बांट देते थे क्योंकि ये गरीब था और गांव में जमींदार का काफ़ी दबदबा था। सूरज सिंह जमींदार कहता था कि विष्णु लक्ष्मी मंदिर में सिर्फ मैं ही पोशाक, फल फूल, मिठाई, घी आदि चढ़ाऊँगा। जब तक सूरज सिंह रोज़ सुबह पूजा करता था, मंदिर में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। ये परंपरा सालों से चली आ रही थी, लेकिन दीनू को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो मनी मन बहुत दुखी होता था। वो सुबह शाम अपने घर में भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करता था और जब जमींदार चला जाता था तब कितने ही वक्त से वो पंडित जी को विनती करता था कि पंडित जी, मेरी एक बहुत अच्छी इच्छा है कि मैं भगवान विष्णु लक्ष्मी को पोशाक चढ़ाऊं। पंडित जी ने कहा, दीनू, तुम पागल तो नहीं हो? तुम जानते हो जमींदार कितना घमंडी और गुस्सैल है। सालों से पोशाक तो जमींदार ही चढ़ाता है। तब दीनू ने उसे बहुत विनती की, हाथ जोड़े और कहा, इस एकादशी को आप मुझे भगवान को पोशाक चढ़ाने की इजाज़त दें। बहुत मिन्नतें करने के बाद पंडित ने उसको कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी श्रद्धा भक्ति है तो आज मैं रात को भगवान के पोशाक तुम्हें दूंगा, लेकिन जैसे पोशाक हैं उसी नाप के पोशाक बनाकर सुबह 5 बजे तक तुम्हें मुझे देने हैं। दीनू ने खुश हो गया। उसने कहा, महाराज जी, मैं आपका ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगा। रात को दीनू मंदिर में गया। महाराज ने उसे भगवान विष्णु लक्ष्मी के पोशाक दिए और सुबह बोला 5 बजे तक ये पोशाक जिस तरह के हैं ऐसे हूबहू बना के लेकर आना और मैं तुम्हारा पोशाक एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी को पहनाऊंगा, ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगी और ज़मींदार भी खुश रहेगा। रात को जाकर दीनू ने अपनी वाइफ को ये बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आज हम पूरी रात जागकर भगवान विष्णु लक्ष्मी के पोशाक बनाएंगे। वो लोग पूरी रात जागकर भगवान विष्णु लक्ष्मी के पोशाक बनाए और सुबह सूरज निकलने से पहले मंदिर में पंडित जी को देकर आए। मंदिर में पंडित जी ने वो पोशाक पहना दिए। सुबह हो गई। एकादशी की वजह से जमींदार फल फूल, मिठाई और भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए मंदिर में दाखिल हुआ। उसने बहुत देर तक पूजा की और उसके जाने के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके जाने के बाद लोगों ने बाहर से ही भगवान विष्णु लक्ष्मी के दर्शन किए। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। एक दिन पूजा करते वक्त जमींदार सूरज सिंह का भगवान विष्णु के पोशाक पर नज़र गई तो भगवान विष्णु के पोशाक पर जो गोटा लगा था वो काला पड़ गया। ये देखकर जमींदार गुस्से हुआ और अपने सेवकों को बोला, जाओ दर्जी को लेकर आओ। जब दर्जी आया तो उसने भगवान लक्ष्मी विष्णु के पोशाक देखे तो उसने कहा, महाराज, ये मैंने नहीं बनाए हैं। जमींदार ने कहा, तो ये किसने बनाए हैं? पंडित को जब धमकाया गया तो उसने पूरी हकीकत बता दी। ये सुनकर जमींदार बहुत गुस्से हुआ और पंडित को कहा, सारे गांव के सामने तुम्हें और दीनू को इसका दंड मिलेगा, लेकिन पहले जाकर दर्जी को बुला के लाओ और बोलो कि भगवान के नए पोशाक अभी के अभी बनाए। दर्जी आया, उसने नाप लिया और पोशाक बनाए और वो पोशाक जब भगवान को पहनाए गए तो छोटे हो गए। फिर से जमींदार गुस्से हुआ और दर्जी को कहा, ठीक से नाप लो। दर्जी ने फिर से नाप लिया। फिर से 2-3 लोग लगाकर भगवान के पोशाक तैयार किए, लेकिन फिर से पोशाक छोटे हो गए। ये देखकर जमींदार गुस्से हुआ। उसने अपने सेवकों को कहा, दूसरे गांव से कोई अच्छा दर्जी पकड़ के लाओ।
दूसरे गांव से जब दर्जी आया और वो मूर्ति की ओर बढ़ा नाप लेने के लिए, तभी मूर्ति में से एक चमत्कारी आवाज़ आई और मूर्ति में से इस चमत्कारी स्वर में कहा, जमींदार, तुमने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए हैं। भगवान की भावना का भूखा है। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ये मंदिर तुम्हारी जागीर नहीं है। तुम जितने पोशाक बनवाओगे वो पोशाक या तो छोटे हो जाएंगे या तो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम जो भी पोशाक मुझे पहनाओगे वो अपने दिल से नहीं पर अपनी वाहवाही के लिए। जबकि दीनू ने पूरी रात जागकर मेरे पोशाक बनाए हैं, वो गरीब हुआ तो क्या है, भगवान तो भावना के भूखे हैं। ऐसे कर मूर्ति एकदम से चुप हो गई। ये देखकर सब लोग अचंभे में पड़े। ठाकुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पंडित और दीनू की माफ़ी मांगी। सारे गांव वालों को कहा, आज के बाद जिस तरह मैं पूजा करता हूँ इस तरह हर एक आदमी भगवान विष्णु के मंदिर में आके पूजा कर सकता है। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने दीनू और महाराज और उसकी पत्नी का शुक्रिया किया कि उसकी वजह से सालों साल से चली आई परंपरा कि सिर्फ ठाकुर ही मंदिर में पूजा करेगा, वो टूट गई। इस तरह पूरे गांव वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने लगे और पूरा गांव धन धान्य और समृद्ध हो गया। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।